अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से। आज जो है जी मैं आपके लिए विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। बट ये वाला जो ड्रेस है ना, ये जो अब मौसम आ रहा है ना, मौसमी बहार, ये तकरीबन 1 महीना ये वो वाला ड्रेस है, क्योंकि आपको पता है पीछे मौसम काफ़ी चेंज हो गया था, अब भी काफ़ी चेंज है। तो मैंने ये वाले कपड़े निकाल लिए थे, तो इनमें से भी मैंने कहा वैसे तो विंटर ड्रेस डिज़ाइनिंग है, बट मैं ये जो एक ड्रेस है ना मौसमी बहार वाला भी दिखा देती हूँ। ये देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ तक जो है ना इसकी चिकनकारी हुई है, ये देखें यहाँ तक। ठीक है जी। बॉर्डर इसलिए फ़ोल्ड किया हुआ है क्योंकि फिर गला जो है ना मेरे से बड़ा दूर चला जाता है। तो जी इस तरह हम लोगों ने डबल किनारी वाली लैस लगा के, गोटी वाली सॉरी, तो हमने आगे पीछे ये देखे बैन पे भी डबल लगा के गोटी वाली लैस, ताकि ये थोड़ा सा फैंसी फैंसी लुक दे और ख़ूबसूरत सा लगे। घर में अगर पहना हुआ कोई आ भी जाए तो ये प्यारा लगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है बाजुओं के आगे, इसलिए हमने इसके साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं की, कोई प्लेटें चुनर नहीं, बस ऐसे ही इसके आगे हमने लैस लगा दी है। ऑल ओवर ये कितना कलरफुल ड्रेस है, बहुत कलरफुल। बस यहाँ से ये थोड़ा सा जो है ना लाइट कलर था और सिंपल था, इस वजह से ये गला बनाया। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ बहुत हैवी होता तो फिर मैं ये गला ना बनाती। और ये जो इसके अंदर चेपी लगी है ना, ये जेंट्स चेपी लगी हुई है, पाइयों वाली जो चेपी होती है ना, है ना, वो वाली। ठीक है। और ये है जी इसका ट्राउज़र। ये मैंने बस सेमी शेमी सा इस्त्री किए थे ना कपड़े, इस वजह से इसके ऊपर ये देखें इस तरह लैस लगाई है और इसको नॉर्मल सा खुला रखा है, क्योंकि ये जो शर्ट है ना ये ना ज़्यादा शॉर्ट थी ना लॉन्ग थी, तो मैंने इसलिए नॉर्मल सा खुला ट्राउज़र रख लिया इसके साथ। तो ये देखें जी इतना ज़बरदस्त सा ड्रेस है, घर में पहनना हुआ, अगर कोई अचानक से आ जाए कहीं जाना पड़े तो हम बिल्कुल इस ड्रेस के साथ जा सकते हैं। सिंपल सी बस इसके गले की डिज़ाइनिंग है। और ये देखें जी ये है गुल अहमद से मैंने लिया ड्रेस। ठीक है, वो मैंने बाज़ार से ख़रीदा था, ये मैंने गुल अहमद से लिया। ठीक है, वो 3300 का था और ये है 5500 का। इसका जो ट्राउज़र है ना सिंपल ब्लैक है, इस वजह से मैंने यहाँ नहीं रखा। और अब आते हैं जी इसके गले की तरफ। देखें इसका गला मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। ठीक है, बैन तकरीबन मेरे सारे कपड़ों को लगा हुआ है, क्योंकि मुझे बैन बहुत पसंद है, आई लव बैन। ये देखें इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर काम हुआ है। ठीक है, बहुत खूबसूरत इसकी कढ़ाई है, बहुत नीटनेस में। तो गला इस वजह से सिंपल है, इतनी हैवी इसकी शॉल है, उसको प्रोमिनेंट करेंगे हम लोग। तो ये देखें बाजुओं पे जो है सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। ये कढ़ाई देखें, इसकी सफाई देखें। ठीक है, ये जो डिज़ाइन था ना ऐसे बना हुआ था तो इसके पोस्टर पे, ठीक है, मैंने भी इसी तरह बनवा लिया बाजुओं पे भी, दोनों बाजुओं पे ये देखें। और इसके बॉर्डर पे भी ये देखें जी इतना प्यारा लग रहा था। ये जो लटकन थी ना ये मैंने खुद से लगवाई थी, क्योंकि ट्राउज़र ब्लैक है तो इस वजह से ये ऊपर बड़ी प्रोमिनेंट होती थी। तो आंटी ने क्या किया जी, कपड़े धोने वाली आंटी ने इसको मशीन में डाल के, तो ये सारी इसकी लड़ियाँ टूट गई हैं। तो अब आते हैं जी इसकी पाइपिंग की तरफ। ये कपड़ा लेके ख़ुद इसकी पाइपिंग करवाई है मैरून कलर में। अब देखेंगे जी इसकी लड़ियों को नेक्स्ट ईयर लगाते हैं, या ये भी तोड़ के फिर मैं ऐसे ही पहन लूँगी, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब है जी ये देखें इसकी शॉल, इतनी खूबसूरत शॉल, ये देखें माशाल्लाह से। ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर के आगे ब्लैक पट्टी लगी हुई है, जिससे चादर जो है ना खड़ी खड़ी सी रहती है, इसकी लुक निकल आती है। ये देखें चारों बॉर्डर दोनों साइड पे, सॉरी चारों साइड पे नहीं, ये देखें इस तरह से इसकी ना, ये जो था ना कपड़ा इसके आगे ही था, मैंने कटिंग नहीं करवाया उसको, आगे इस तरह फोल्डिंग करवा लिया ताकि इसकी लुक आए। अगर हम गला इतना हैवी कर लेते तो फिर हम इसकी चादर कैसे प्रोमिनेंट करते। जब चादर इतनी हैवी है तो गला सिंपल रखा ताकि चादर को हम अच्छे से लें और चादर दिखे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, ड्रेस नंबर 3 की तरफ। और ये है जी ड्रेस नंबर 3। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको स्टोरी सुनाऊंगी। ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ना इसके ट्राउज़र पे, ये जो है ना ये था जी बाजुओं का बॉर्डर। ठीक है, और इससे जो 5-6 इंच चौड़ा तकरीबन इतना इसके दामन का बॉर्डर था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये बॉर्डर लेके ना तो मैं बाज़ार जाती हूँ, इसके साथ मैचिंग जो है ना ऑफ वाइट कलर के मैं फ़्लावर लेके आती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये इतने खूबसूरत से फ्लावर जब मैं लेके गई ना बाज़ार सॉरी, तो वो मेरे से गुम हो गया। ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ी टेंशन हुई। घर वालों ने बोला टेंशन नहीं लेनी, चलते हैं बाज़ार, कुछ भी इसके साथ मैचिंग कर लेते हैं। ये लेस मैचिंग की और ये जो आगे लगी हुई है ना लेस, ये भी मैचिंग की, ये 2 लेसें हैं। ठीक है ना, तो वहाँ ही अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा मैं आपको ये सिलाई करके ना जोड़ देता हूँ। उन्होंने 100 रुपीज़ आई थिंक लिए, कितने, उन्होंने ये दोनों लेसें मुझे जोड़ दी वहीं सिलाई मशीन से। ठीक है,
तो मैंने इस तरह से ये लगाया इसके बॉर्डर पे भी और इसके दोनों बाजुओं पे भी। और इस ड्रेस को हमने सोचा कि अब हमने इसको फैंसी सा कर देना। फिर ये जो स्टोन है ये सिंपल कढ़ाई थी, मेरी कज़न आई हुई थी मामू की बेटी हमारे घर, हम दोनों ने आधे पौने घंटे के अंदर जो है ना ये ज़बरदस्त से स्टोन लगा लिए फुल, बड़े इजी सिंपल तरीके से। अगर आप लोग मेरे से वो तरीका पूछेंगे ना मैं आपको बता दूंगी। फिर मैंने ये फ्लावर लगाए, ये लेस लगाई, ये स्टोन लगाए और इस तरह से जी हमने इस ड्रेस को फैंसी कर लिया है। बाजुओं की ये देखें एम्ब्रॉयडरी जो है ना यहाँ तक थी, यहाँ तक तो मेरा यहाँ से बिल्कुल कटिंग करने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको इस तरह ही बेल में रख लिया फुल कढ़ाई के साथ। ठीक है, हम किसी भी ड्रेस को ज़रूरी नहीं कि हम चुनर्स प्लेट्स के साथ ही उसको फैंसी कर सकते हैं। ये देखिए हम इस तरह से स्टोन चीज़ें लगा के लेसिस वगैरह भी हम इसको अच्छा सा फैंसी कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो ट्राउज़र पे बॉर्डर लगा हुआ है ये फिर बाजुओं वाला जो मेरे पास बच गया था आपको बताया वो मैंने ट्राउज़र पे लगा दिया। और ट्राउज़र की मैंने जो है ना चौड़ाई ज़रा कम ही रखी क्योंकि शर्ट की लेंथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो अब चलते हैं जी इसकी शॉल की तरफ। ये जो शॉल वाली लेस है ना उस पे भी लगी थी, इस पे भी, ये मुझे बहुत 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 पसंद है। तो ये देखें जी इस पे भी हमने स्टोन्स का जो है ना छट्टा इस तरह लगा लिया था और इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये इजी वे बता दूंगी स्टोन लगाने का, अगर आप कहेंगे तो। ये इसके बैक पे भी लेस लगी है और ये देखिए फ्लावर का छट्टा है और इस तरह से आप इसका इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों बाजू कह रहे हैं प्लीज़ थम्स अप। ये है जी हमारा नेक्स्ट ड्रेस, ये है जी वेलवेट का। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने ये प्रेस नहीं किया, ठीक है। ओके, ये जो है ना ड्रेस तकरीबन 2 साल से मेरे पास है, इसकी मैंने डिज़ाइनिंग की थी और बहुत ज़बरदस्त ये डिज़ाइनिंग लगती है। ये जो चमक वाली वेलवेट नहीं होती, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ज़री वाली आई थिंक कुछ इस तरह का। और ये 1000 या 1200 का पीस मुझे इजीली मिल गया था क्योंकि ये ज़रा काफ़ी पहले का पीस पड़ा हुआ था मेरे पास और अब तो इसकी डिज़ाइनिंग को भी 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह इसके बाजुओं की डिटेलिंग दिखा रही हूँ। आगे इस तरह कफ बनाए गए हैं, इसकी डिटेलिंग इस तरह की गई है और पीछे बाजुओं पे ये देखें सारी साइड पे फुल ये चेन के साथ जो है ना डब्बियाँ बनाई हैं और इसकी डिज़ाइनिंग मैंने खुद की थी। और जी ये देखें ये इसके गले की डिटेलिंग है, ये जो स्टोन लगे हुए हैं मैं इनका कलर जो है ना इनकी शाइन कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। ये देखें जो चेन है वो मल्टी शेड में है, पता नहीं क्यों कैमरा कैप्चर नहीं कर रहा। और जो ये स्टोन लगे हैं ये बड़े ज़बरदस्त है ना, डार्क गोल्डन कलर में है, बट कैमरा जो है साथ नहीं दे रहा हमारा। और मेरी फुल कोशिश है कि जो लुक मुझे आ रही है, जिस तरह इसकी शाइन आ रही है, मैं आपको दिखाने की ये देखें कोशिश कर रही हूँ लाइट के आगे कर कर के कि शायद ये इस तरह कि आपको मल्टी वो शेड क्यों नहीं आ रहा। ये देखें जी ये जो है ना इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अब फिर मेरी जो कोशिश है ना वो दोबारा जारी होने लगी है। दामन इसका सिंपल है, ये देखें कितनी ये इस तरह इसकी चमक आती है। और आ भी रही थी, पता नहीं मोबाइल को क्या मसला था, वो इसको कैप्चर नहीं कर रहा था। तो इस तरह से आप ये कोई 1000-1200 का ये पीस था और 400-500 का ये ऊपर काम हुआ होगा। ये देखें जी इसी तरह हम जो है ना सिंपल ड्रेसेस के ऊपर थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा काम करके उनको भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रेस मैं वेडिंग में कितनी दफ़ा पहन चुकी हूँ, मैंने कितनी दफ़ा इसे यूज़ किया हुआ है। तो अब जो है मैं आपको दिखाऊंगी इसका ट्राउज़र। ये देखें इसका जो ट्राउज़र है ना मैंने ज़्यादा खुला नहीं रखा, तंग पांचा रखा है क्योंकि ये वेलवेट है ना तो ये मोटी होती है, तो फिर उससे जो है ना मोटी मोटी सी शर्ट के लुक आती है, अजीब फिर वो लगती है इस वजह से। और काम भी नहीं इतना किया क्योंकि ये इतना चमक वाला कपड़ा था और बाजुओं के ऊपर इतना हैवी काम हो चुका था। अब जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये शॉल, ये पर्पल कलर की फुल स्टोन की भरी हुई शॉल्स हैं। ये जो है ना मेरी मम्मा की शॉल है, ये मेरी खाला छोटी खाला की शादी थी तो दिसंबर में मम्मा ने ये ली। तो इस तरह इसको टसल लगे हुए हैं, तो ये मम्मा ने ओरिगा से ली 9000 की। और एक ये ब्लैक वाली जो शॉल है ये मम्मा ने ली ओरिगा से, ये 8000 की ली दिसंबर में, ठीक है ना। तो मेरी मामा जो है ना वो ये शॉल्स नहीं ले रही थी, वो कह रही थी कि मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मेरी तो एज हो गई है, तो मुझे सिंपल सिंपल जो है ना वो ड्रेसिंग करनी है। उन्होंने सिंपल सिंपल से अपने ड्रेस बनवाए थे
तो भाई जो है ना, भाई मम्मा के साथ गए, उन्होंने बोला आप क्या खुद को बूढ़ा बूढ़ा कहती रहती हैं, आप बिल्कुल बूढ़ी नहीं हुई, तो इस बार जो है ना आपको शॉपिंग मैं करवाऊँगा। तो भाई ने ये 2 शॉल्स लेके दी मम्मा को, इतनी ज़बरदस्त। मेरी मम्मा जो है ना वो 42 की हैं। तो अब जो है ना मैं भी सोच रही हूँ कि इन शॉल्स के साथ ना एक सिंपल सा ड्रेस मैं भी बना के ना, वेलवेट का बिल्कुल सिंपल, तो मैं भी इसको यूज़ करूँ ठीक है ना? गुड आइडिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी डिज़ाइनिंग, रेसिपीज़, व्लॉग्स लाती रहूँगी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तो तब तक जी आप अपना भी बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।